आज रक्तदाता समूह के द्वारा इटावा में रेड क्लिफ ब्लड कलेक्शन सेंटर पे एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया। जो एक यूनिट ब्लड जो भी रक्तदाता ने डोनेट किया है, इस ब्लड से कितने कंपोनेंट बनेंगे? एक यूनिट ब्लड से तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक हम PRBC के रूप में, दूसरा हम दूसरे बैग से हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं FFP जी। तीसरे से प्लेटलेट, और अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक चौथे बैग का यूज करके क्रायो प्रेसिपिटेट के रूप में हम इसको करके सेपरेट करते हैं, और काफ़ी गंभीर बीमारियों में इसका यूज किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिन डोनरों ने अपना ब्लड डोनेट किया है तो उनके इनमें कितने टेस्ट होंगे, जो कि मार्केट में उनकी प्राइस क्या होगी? देखिए, हम टोटल वायरल मार्कर हैं जो करते हैं, HIV, HPCG, हेपेटाइटिस, SCV, MP, ये सारे जो भी लगभग कितने होते हैं? वायरल जनक जितने भी रोग हैं उनसे करीब हम 10 से 12 टेस्टिंग इसमें। अच्छा, 10 से 12 टेस्टिंग आप करते हो। सर, मुझे या मेरे ग्रुप के मेंबर को पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई इफेक्ट है? आपका कोई भी स्वस्थ रक्तदाता है, उसके पास हमारी ब्लड बैंक से कोई कॉल नहीं जाएगा जी। यदि किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उसको हमारी काउंसलर कॉल करेंगे और उनको बुला के पूरा ट्रीटमेंट की व्यवस्था कैसे कहाँ कैसे हो सकती है उसके लिए गाइडलाइन जरूरी है। अच्छा, ये ब्लड डोनेट किया गया है, एक यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है, ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा ब्लड बैंक में? ये हमारे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है जी। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह, टेक्निकल ऑफिसर। जी जी। ये जो एक यूनिट डोनेट हुआ है, जी सर। जैसे PRBC बनेगा, FFP बनेगा और जी। प्लेटलेट्स और क्रायो बनेगा। जी। जो PRBC बनेगा उसका 42 डेज वैलिडिटी रहेगी। जी। एक्सपायरी डेट 42 डेज के बाद वो एक्सपायर होगी। अच्छा सर, जो मेरे ग्रुप के जो डोनरों ने अपना अमूल ब्लड डोनेट किया है, अगर भगवान ना करे उन्हें आवश्यकता पड़े, अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो आपके द्वारा जो कार्ड अवेलेबल करवाए गए उनकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? जो ऑफिशियल जो वैलिडिटी है 3 महीने की, 3 मंथ की वैलिडिटी है। कार्ड लेकर के आप आए ब्लड बैंक में। जी। जिस पेशेंट के लिए या किसी डोनर के लिए ब्लड चाहिए उससे हम क्या इसमें जो जिन भाइयों ने ब्लड डोनेट किया, क्या उन्हें भी वो कार्ड लेके आना पड़ेगा या उन्हें कार्ड यहाँ से ही अवेलेबल करवा के? पेशेंट का अटेंडेंट लेकर के आ जाएँ, और जो भी अटेंडेंट होंगे पेशेंट के वो लेकर के आ जाएँ। जी। तो जो भी लेकर के पहुँचेंगे, जो पेशेंट के रिलेटिव हैं या कोई भी आपके रक्तदाता समूह का कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसको। अच्छा सर, स्वस्थ इंसान जो भी एक फिट हेल्दी इंसान है, वो किन किन कंडीशनों में ब्लड डोनेट कर सकता है? ब्लड डोनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन स्वस्थ इंसान में होनी चाहिए? ये आप डॉक्टर कपिल जी बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर कपिल देव मिश्रा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। जी। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे यहाँ एक हेल्दी डोनर के लिए चाहिए क्या होता है कि उसका हीमोग्लोबिन जो है 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए जी। और उसका जो वज़न है वो 45-46 के एबव होना चाहिए, और वो स्वस्थ होना चाहिए ऐसा, और मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह 72 आवर्स तक में पिछले 72 आवर्स तक में ना लिया हो, और उसको कोई साल भर तक में कोई माइनर या मेजर सर्जरी ना हुई हो। तो ये सब सारी क्राइटेरिया होती हैं। उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे हेपेटाइटिस ना हो, सिफिलिस ना हो, और उसके बाद जो बीमारियां होती हैं, तो उन सभी कंडीशन में अगर उसको नहीं है तो ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको हेल्दी डोनर हम बोलते हैं, और इस बेसिस पे हम उसको। लोगों में एक भ्रांतियाँ रहती है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है। नहीं, अभी मेरे साथ एक रिसेंट में ऐसा उदाहरण हुआ कि अगले संडे को एक हमने ब्लड डोनेट करवाया एक सज्जन का, और उनको पता नहीं क्या हुआ कि 3 से 4 घंटे तक अपने चेस्ट में पेन बताते रहे। वो ऐसा किस कारणों से होता है? देखिए, ऐसा तो पहला नंबर तो होता नहीं है कि ब्लड डोनेट करने के बाद से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। ब्लड डोनेट करने के बाद आदमी स्वस्थ भी हो जाता है। जी। और जो ब्लड डोनेशन करने के बाद जो रिकवरी टाइम होता है, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर वो ब्लड मतलब कि डोनेशन के बाद रिकवरी उसकी हो जाती है। और रही बात उनको चेस्ट में पेन की वजह, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लड डोनेशन के बाद से उन्हें हुई होगी। हो सकता है उन्हें कोई बीमारी रही होगी जिसको उन्होंने बताया ना हो, और उसके लिए तो हॉस्पिटल में आने के बाद जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो खुद देख के बता सकते हैं कि उनको किस कारणों की वजह से उनके चेस्ट में पेन हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ब्लड डोनेशन के बाद से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से उन्हें चेस्ट में पेन वगैरह होती है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ब्लड डोनेट करने से लगभग 50%
तेज़ तरीके के कैंसर से निजात मिल सकता है एक स्वस्थ इंसान को? हाँ, देखिए होता क्या है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कि हीमोग्लोबिन जैसे ज़्यादा रहता है, 17.5 के अबव रहता है, खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उनको सबसे पहले तो खून गाढ़ा होने की वजह से जो रक्त का प्रवाह होता है वो रुक सकता है और उनको हार्ट अटैक वगैरह के जो दौरा है ना वो पड़ सकता है। तो जैसे अगर वो रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है तो उस बीमारियों से बच सकता है। रक्त की जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे किसी को ल्यूकीमिया हो रखा है, ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, तो उन सब कंडीशनों में जब हम ब्लड को डोनेट करवाएंगे तो उसके बाद से जो हमारे शरीर में नया खून बनता है तो दूषित खून निकल जाएगा और उसके शरीर में नया खून आता है जो कि फ्रेश कंडीशन में रहता है। अच्छा, एक स्वस्थ इंसान में जैसे कि एक स्वस्थ इंसान है जिसको नॉर्मल ब्लड बोला जाए, हाँ। तो उतना कितना होना चाहिए उसका हीमोग्लोबिन? 5 से 6 लीटर तक उसका जो है नॉर्मल ब्लड नहीं, एचपी में बताइएगा आप। अच्छा, हीमोग्लोबिन जैसे कि आधा डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है। जी। अगर कोई मेल है तो उसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो 12.5 से लेके 16.5 तक के बीच में नॉर्मल माना जाता है। जो डोनेट कर हाँ, सकते हैं जो donate कर सकते हैं। ये रक्तदाता डोनेट कर सकता है। हाँ, ये रक्तदाता। और एक नॉर्मल कंडीशन में 9 से 12:30 तक ये नॉर्मल कंडीशन है, ये ना तो दे सकते हैं या ना ही ले सकते हाँ, हैं। ये नौ हम उसको नॉर्मल कंडीशन हम नहीं बोलेंगे। अगर उसका हीमोग्लोबिन, किसी का भी हीमोग्लोबिन 12.5 या 12 से कम हो रहा है या 11 तक हो रहा है तो उसको हम ये बोलेंगे कि उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका खून कम हो रहा है। अच्छा, मेरे पास कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट से प्लस में है। हाँ, हाँ। और वो फिर भी डॉक्टर उन्हें ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट देते हैं कि भाई आप ब्लड का अरेंजमेंट करवाओ, ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि उनकी अगर कोई ऑपरेशन होना होता है तो ऑपरेशन होने के लिए हमारे पास 8 ग्राम से ज़्यादा खून होना चाहिए। 7.5 तक हर किसी क्राइटेरिया होती है, किस लेवल की सर्जरी हो रही है, माइनर सर्जरी हो रही है कि मेजर सर्जरी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अच्छा, 5 से 7 के बीच में? 5 से 7 के बीच में तो उनमें ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है।